वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। 1 लाख से ज्यादा दियों से जगमगाएगा छत्तीसगढ़। 1 नवंबर को प्रदेश भर में जलेंगे दीप। राज्योत्सव के लिए मेला ग्राउंड तक चलेगी बसें। छत्तीसगढ़ में सरकारी दीपावली 1 नवंबर को मनाई जाएगी। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश भर में दीप जलाकर राज्योत्सव के जश्न को दीपावली की तरह मनाया जाए। इसलिए राज्य सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर को निर्देशित किया है। रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने बताया कि नवा रायपुर के एकात्मक पथ पर हजारों दीप एक साथ 1 नवंबर की शाम जलाएंगे। प्रदेश भर में इस तरह 1 लाख से ज्यादा दीप एक साथ जलाए जाएंगे। राज्योत्सव के दिन को दीपोत्सव की तरह मनाया जाएगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले, महाराष्ट्र सरकार गाय को राजमाता का दर्जा दे सकती है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं। जब महाराष्ट्र सरकार गाय को राजमाता का दर्जा दे सकती है तो छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती। इसके लिए नेताओं में इच्छा शक्ति की जरूरत है। ये बातें ज्योतिषा पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौरव तिवारी के निज निवास पर चरण पादुका पूजन के बाद पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। रायपुर में पकड़ी गई नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री। स्कीम्ड दूध में पाम ऑयल मिलाकर कर रहे थे तैयार। खाद्य विभाग ने किया सील। रायपुर में नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। पनीर बनाने के लिए दूध पाउडर के साथ पाम ऑयल मिलाकर पनीर तैयार किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को वहां से भारी मात्रा में नकली पनीर बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक भाटागांव में नेशनल हाईवे के पास बंसल डेयरी है। फूड डिपार्टमेंट को वहां नकली पनीर बनाने की सूचना मिली थी। इसके बाद टीम ने वहां छापा मारा। टीम ने नकली पनीर सीज कर उसके सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। अफसरों के मुताबिक डेयरी में स्किम्ड मिल्क पाउडर के साथ पाम ऑयल और पानी को मिलाकर दूध की तरह लिक्विड बनाया जा रहा था। इसके बाद बॉयलर से हीट गर्म करके पनीर तैयार किया जा रहा था। दंतेवाड़ा आग फोड़वा कांड पीड़ितों से मिले पीसीसी चीफ। मौके पर जांच करने जाएगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज रायपुर के मेकाहारा गए। वहां पर दंतेवाड़ा नेत्र कांड के पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल जाना, मरीजों के इलाज और उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली। इस दौरान डॉक्टर्स ने बताया कि दंतेवाड़ा जिला चिकित्सालय में कुल 50 मरीजों का ऑपरेशन हुआ था। आगे बताया कि ज्यादातर मरीजों के आंख में इन्फेक्शन हुआ था। इसमें 16 मरीजों को इन्फेक्शन के इलाज के लिए मेकाहारा लाया गया है। इनमें से 12 मरीजों का फिर से ऑपरेशन हो गया है। 4 मरीजों का ऑपरेशन नहीं हुआ है। इन्फेक्शन के चलते रायपुर लाए सभी मरीजों की आंख की रोशनी चली गई है, जिसकी यहां पर वापस आने की संभावना नहीं है, लेकिन अधिकांश के आंखों की रोशनी चली गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण आदिवासी मरीजों की आंखों की रोशनी गई है। गाड़ी पूजा वाला मंदिर में हुए 558 पूजन। छत्तीसगढ़ में धनतेरस पर बिके 23,000 वाहन। एक दिन में 700 करोड़ रुपए का कारोबार। रायपुर में धनतेरस के दिन मां काली मंदिर यानी गाड़ी पूजा वाले मंदिर में 558 गाड़ियों की पूजा हुई। धनतेरस के दिन पूजा कराने बाइक, कार और अन्य गाड़ियों को लेकर पूजा कराने पहुंचे। भीड़ को देखकर मंदिर में 6 पुजारी लगाए गए थे। बताया जा रहा है कि बाइक वाले 50, 150, कार वाले 200 से 500 रुपए तक दक्षिणा दिए हैं। वहीं धनतेरस के दिन ऑटो सेक्टर की बात करें तो लोगों ने जमकर खरीदारी की। करीब 700 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। छत्तीसगढ़ में स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव। 2025-26 सत्र से कक्षा 1 से 12वीं तक नया सिलेबस लागू। छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद स्कूली पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। अगले शैक्षणिक सत्र 2025-26 से कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक चरणबद्ध तरीके से नया सिलेबस लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत 33 नई किताबें तैयार हो रही, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम शामिल हैं। नए सत्र में कक्षा 1, 2, 3 और 6 की सभी किताबों को बदलने का कार्य शुरू हो चुका है। पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा के छात्रों के लिए 4 से 6 नई किताबें बनाई जा रही है, जबकि 6वीं कक्षा में 15 नई किताबें शामिल की जाएगी। इसमें आर्ट एजुकेशन, योगा और वोकेशनल कोर्स को भी जोड़ा गया, जिसमें लघु उद्योग से संबंधित जानकारियां भी होगी। दंतेवाड़ा के श्यामगिरी में 2 पक्षों के बीच विवाद। पुलिस ने संभाला मोर्चा। दंतेवाड़ा में 2 पक्षों में मारपीट की घटना की खबर सामने आई है। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि यह मामला धर्मांतरण के विवाद का नहीं बल्कि धान कटाई के विवाद का है। यहां करीब 8 से 10 लोगों को जमकर पीटा गया। इस मारपीट की घटना की वजह से एक महिला बेहोश हो गई है। घटना की जानकारी के बाद दंतेवाड़ा पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। एएसपी के साथ पुलिस फोर्स की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को गाँव में घूमने से रोक दिया गया। श्यामगिरी का इलाका कुआकोंडा में पड़ता है।
भूपेश बोले धान बोने से रोकना चाहती है सरकार। रायपुर में दीपक बैज बोले बीजेपी जनता को जवाब देने की स्थिति में नहीं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों को धान उगाने से रोकना चाहती है। बीज भंडारों में मौखिक आदेश दिया गया है कि किसानों को बीज न दिया जाए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी जनता को जवाब देने की स्थिति में नहीं है तो पोस्टर पर आ गई है। 13 तारीख के बाद बीजेपी के पोस्टर से भी गायब हो जाएंगे। बघेल ने कहा कि एक बड़ा ही तानाशाही आदेश है कि सब्जी बाड़ी बोने के समय धान नहीं बो सकते। बहाना यह कि इसमें पानी बहुत लगता है, क्या गन्ने में और पानी में नहीं लगता? सरकार किसानों को धान उगाने से रोकना चाहती है। खाद बीज भंडार में मौखिक आदेश दे दिया गया कि किसानों को धान के बीज ना दे। किसान क्या बोए क्या ना बोए यह किसान तय करते हैं, सरकार नहीं। हम इस तुगलकी आदेश का विरोध करते हैं। सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। यह भी सामने आए कि यदि किसान फिर भी धान बोएगा तो उसे 50,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। एग्जिट पोल या सर्वे के प्रसारण पर 13 से 20 नवंबर तक रहेगा प्रतिबंध। भारत निर्वाचन आयोग ने रायपुर नगर विधानसभा उपनिर्वाचन सहित झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभाओं के आम निर्वाचन तथा अन्य क्षेत्रों में उपनिर्वाचन के संदर्भ में 13 से 20 नवंबर तक एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार 13 नवंबर 2024 को सुबह 7 बजे से 20 नवंबर 2024 शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल का आयोजन या प्रसारण नहीं किया जा सकेगा। सुदूर वनांचल में अब बजेगी फोन की घंटी। कांवड़गांव और मुतवेंडी वासियों को दीपावली पर मिली बड़ी सौगात। दीपावली के शुभ अवसर पर बीजापुर जिले के 2 संवेदनशील गांव कांवड़गांव और मुतवेंडी में संचार सुविधा का विस्तार किया गया है। इन गाँव में अब जियो के मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं। इससे स्थानीय वासियों के लिए मोबाइल नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इस महत्वपूर्ण पहल से इन ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल की घंटी बजनी शुरू हो जाएगी और लोग आसानी से एक दूसरे से संपर्क कर सकेंगे। क्या स्मार्ट मीटर लगाने के देने होंगे पैसे? बिजली अफसरों ने कही ये बात। जारी हुआ मोबाइल नंबर। बिजली विभाग अब शहर में पुराने मीटर को बदलकर उसकी जगह नया मीटर लगा रहा है। ऐसे में अफसरों के पास लगातार शिकायत आ रही है कि मीटर बदलने के नाम पर कर्मचारी पैसे की मांग कर रहे हैं। इसके बाद मुख्य अभियंता ने उपभोक्ताओं से अपील करते हुए एक नंबर जारी करते हुए कहा कि कोई भी मीटर लगाने के बदले पैसे मांगे तो उनकी शिकायत इस नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। शिकायत में संबंधित व्यक्ति का नाम, पता और मोबाइल नंबर शामिल करना आवश्यक है। शिकायतें जींस कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर प्रिंस शर्मा को यहां पर नंबर या निकटतम विद्युत विभाग कार्यालय में दर्ज कराई जा सकती है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर यह नंबर मिल जाएगा। सरकार का बड़ा ऐलान। उद्योग लगाने मिलेगा 300 करोड़ रुपए तक का अनुदान। राज्य कैबिनेट की बैठक में पारित नई औद्योगिक नीति में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई अहम प्रावधान किए गए हैं। इसमें उद्योगों को 75 करोड़ से लेकर 300 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता दी जाएगी। इसके लिए उद्योगों को अलग अलग सेक्टर में भी बांटा गया है। यह औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2030 तक लागू रहेगी। राज्य निर्माण के बाद अब तक यह 7वीं औद्योगिक नीति तैयार की गई है। इसके जरिए औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। पंचायत सशक्तिकरण के कर्मियों को बड़ा तोहफा। मंत्री विजय शर्मा ने मानदेय में बढ़ोतरी कर 1 करोड़ 76 लाख रुपए जारी कराए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने पंचायत सशक्तिकरण योजना के 330 कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा उपहार दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना अंतर्गत कार्यरत राज्य के विभिन्न जिला जनपद पंचायत संसाधन केंद्रों में कार्यरत संकाय सदस्य, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल 330 कर्मचारियों की पूर्व से लंबी संविदा मानदेय में वृद्धि की मांग को पूरा करते हुए मंत्री विजय शर्मा ने कुल 1 करोड़ 76 लाख रुपए का आवंटन जारी कर दिया है। हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने पर तलाक। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा पति की धार्मिक मान्यताओं का अपमान मानसिक क्रूरता, पत्नी की अपील खारिज। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि धार्मिक ग्रंथों में पत्नी के बिना पति का यज्ञ अधूरा रहता है। ऐसे में लंबे समय तक पति के धार्मिक मान्यताओं का अपमान करना मानसिक क्रूरता है। ऐसे में पति अपनी पत्नी से तलाक पाने के लिए हकदार है। इस टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने वाली ईसाई पत्नी को दिए तलाक को सही ठहराया है। इसके साथ ही कोर्ट ने पत्नी की अपील खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई यहाँ पर जो है बुधवार को जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस संजय जायसवाल की बेंच में हुई। ईसाई धर्म को मानने वाली पत्नी लगातार हिंदू धर्म का मजाक उड़ाती थी। इससे आहत होकर पति ने तलाक दे दिया था। पत्नी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी।
रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव नामांकन वापस लेने की तिथि समाप्त। अब कुल 30 प्रत्याशी मैदान में। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव 2024 में नामांकन वापसी की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अंतिम दिन एक अभ्यर्थी ने अपना नामांकन वापस लिया, जिसके बाद अब कुल 30 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। बीमा राशि के लिए गढ़ी मौत की झूठी कहानी। महासमुंद में अनजान शख्स का मर्डर कर एनएच पर फेंका, 2 आरोपी गिरफ्तार। महासमुंद जिले में एक व्यक्ति ने बीमा राशि पाने के लिए अपनी मौत की झूठी कहानी गढ़ी। इसके लिए उसने एक व्यक्ति का मर्डर भी कर दिया। मामला पटेवा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक तेंदुकोना के रहने वाले कुंवर सिंह साहू ने किसान क्रेडिट कार्ड से 9 लाख से ज्यादा का लोन लिया था, जिसे वे पटा नहीं पा रहा था। कर्ज अदा करने के लिए उसे बड़ी रकम चाहिए था। कार्ड के साथ 25 लाख का बीमा भी इंक्लूड था। बीमा की ये राशि पाने के लिए उसने अपनी मौत की झूठी कहानी गढ़ने का प्लान बनाया। इस प्लान में कुंवर ने अपने एक साथी कुणाल बाघमारे को भी पैसा का लालच देकर शामिल कर लिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर गढ़सिवनी के रहने वाले आसाराम साहू की हत्या कर दी और उनकी लाश को नेशनल हाईवे 53 पर फेंक दिया। कहीं शिक्षक ने घर में खोल रखा था क्लिनिक, तो कहीं मरीज को ड्रिप चढ़ाते मिला झोलाछाप संचालक। एंटी क्विकेकरी टीम ने अवैध क्लिनिकों को किया सील। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अवैध क्लिनिकों में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का काम धड़ल्ले से जारी है। कई बार ऐसे मामले भी सामने जिसमें झोलाछाप डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मरीजों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। कुछ इसी तरह यहाँ पर गरियाबंद जिले के कई इलाकों में चल रहे अवैध क्लिनिकों को एंटी क्विकेकरी की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए सील किया है। हैरानी की बात यह कि इनमें से यहाँ पर कई क्लिनिकों में झोलाछाप संचालक बिना डिग्री और वैधानिक दस्तावेज के प्रतिबंधित दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे थे। एंटी क्विकेकरी की टीम ने कार्रवाई के दौरान गर्भपात की प्रतिबंधित दवाइयां भी बरामद की है। गर्लफ्रेंड ने दूसरे प्रेमी संग मिलकर पहले को मार डाला। ऑनलाइन मंगाया बोरक्स, फिर शराब में मिलाकर दिया पीने को, दोस्त की भी मौत। जांजगीर चांपा में गर्लफ्रेंड ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त को शराब में बोरक्स पिलाकर मार डाला। बताया जा रहा है कि वह प्रेमी के शराब पीने की आदत से परेशान थी। इसके चलते दोनों में लगातार झगड़ा भी होता था। पुलिस ने प्रेमिका और उसके दूसरे प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया है। मेड इन हरियाणा की शराब बेचते पकड़ाया युवक। रायपुर में कुरियर के जरिए मंगाता था माल, बाइक से बेचने निकला तो धराया। रायपुर पुलिस ने मेड इन हरियाणा की शराब जब्त की है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया जो कुरियर के जरिए अवैध रूप से शराब रायपुर मंगवाता था। आरोपी जब दोपहिया वाहन पर इसे बेचने निकला तो पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पूरा मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है। खास तोहफे के साथ राज्यपाल से मिले सीएम साय। रमेंडेका ने दीपावली की दी बधाई। विष्णुदेव साय जसपुर में मनाएंगे दिवाली। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेंडेका से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजभवन में मुलाकात की। एक बड़े से हैम्पर में खास तोहफे, मिठाइयां, नमकीन लेकर सीएम साय पहुंचे थे। राज्यपाल और सीएम के बीच कुछ बातें भी हुई। इसके बाद राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री को तोहफे दिए और दीपावली की बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज यानी गुरुवार को जसपुर जिले में रहेंगे। वह वहीं ग्राम बगिया में दीपावली मनाएंगे। सीएम साय सुबह 7:30 बजे रायपुर से हेलीकॉप्टर से जसपुर रवाना होकर 9 बजे बगिया पहुंचेंगे। इसके बाद सीएम साहब वहीं दीपावली मनाएंगे। प्रदेश के अन्य मंत्री भी अपने चुनावी क्षेत्र में ही दीपावली मनाएंगे। दोस्तों, आप सभी को मीडिया छत्तीसगढ़ की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।